नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है उस पर चर्चा करने वाले हैं, टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो पहलगाम है और वहां पर जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसके बाद से जो भारत की सरकार है वो एक्शन मोड में है। पाकिस्तान और उसके समर्थित जो भी आतंकवादी संगठन है उनको सबक सिखाने के लिए जो है काफी सारे जो है फैसले लिए गए हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में। और क्या फैसले लिए गए हैं इस पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। और खास करके जो इंडस वाटर ट्रीटी को यहाँ पर लेकर के जो इंफॉर्मेशन आ रही है, तो हम लोग इस परिप्रेक्ष्य में ये समझेंगे कि आखिर ये इंडस वाटर ट्रीटी है क्या और इसका इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान पर, भारत पर क्या पड़ सकता है। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो भी पहलगाम में अटैक हुआ और जिस तरीके से इसमें पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवादी संगठन है उसके नाम आ रहा है, जो टीआरएफ है यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया है। उस वीडियो को भी आप जरूर देखेंगे कि आखिर ये टीआरएफ फ्रंट, टीआरएफ है क्या, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई। तो यहां पर आप देखोगे जो हमला हुआ उसके बाद से भारत सरकार ने 5 बड़े जो है फैसले किए हैं मीटिंग के दौरान। और इन 5 जो बिग फैसले हैं उसके जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाने का जो शुरुआत है यहां पर हो चुका है। तो बात करेंगे कि आखिर जो 5 एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान लिए जा रहे हैं वो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यही देख लेते हैं। आपको मैप भी ध्यान में रखना है, पहलगाम बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर हम देखें जियोग्राफिकल एरिया भी देखें कहाँ पर ये सिचुएटेड है उसके आधार पर भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। कभी मौका मिलेगा तो हम लोग पहलगाम का जो इंपॉर्टेंस है उसको लेकर के भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि मानसरोवर की यात्रा भी शुरू होने वाली है और पहलगाम वहां पर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव जो है वहां पर है। तो आगे चलते हैं और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर जो 5 बड़े एक्शन सरकार ने लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ वो क्या क्या हैं। तो 5 बड़े एक्शन में जो सबसे पहला एक्शन है जो भारत की सरकार यहां पर ले रही है वो है सस्पेंशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, यानी कि जो सिंधु जल संधि थी उसको निलंबित करने का यहां पर सरकार ने क्या किया है, फैसला किया है। सस्पेंड करने का यहां पर सरकार ने फैसला किया है और इस पर हम लोग आगे चल करके बातचीत करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा फैसला लिया गया वो क्या है, क्लोजर ऑफ अटारी वाघा बॉर्डर चेक पोस्ट। तो जो अटारी वाघा सीमा है उसको भी यहां पर बंद करने का फैसला लिया गया है। जो तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया वो क्या है, कैंसिलेशन ऑफ सार्क वीजा एग्जम्पशन स्कीम। याद रखिएगा, सार्क वीजा एग्जम्पशन स्कीम जो है उसके तहत पाकिस्तानी नेशनल्स को जो वीजा प्रोवाइड कराए जा रहे थे उसको यहां पर भारत ने क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है पाकिस्तानी नेशनल के लिए। तो याद रखेगा कि पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा छूट योजना जो थी उसको क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। तो आप देखोगे सार्क वैसे भी डेड पड़ा हुआ है। जो उड़ी में अटैक हुआ था 2016 में, उसके बाद से आप देखोगे कि सार्क की बैठक का भारत ने क्या कर दिया था, बहिष्कार। लेकिन सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन वो अभी भी है और उसके तहत जो छोटे मोटे जो स्कीम चल रहे थे वो भारत क्या कर रहा है, चला रहा है। लेकिन बैठक आप देखोगे सार्क की उसके बाद से नहीं हुई है ऑफिशियल बैठक जिसमें राष्ट्राध्यक्ष क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो अटैक हुआ है उसके बाद सार्क वीजा एग्जम्पशन स्कीम के तहत जो पाकिस्तानी नेशनल्स को पढ़ने के लिए या फिर इलाज कराने के लिए या फिर किसी और काम के लिए जो वीजा इजिली मिलता था उसको भी यहाँ पर क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। चौथा जो है वो क्या है, एक्सपल्सन ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री एडवाइजर। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो पाकिस्तान का दूतावास है उसमें अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो क्या है, कभी ना कभी पाकिस्तानी मिलिट्री एडवाइजर के रूप में काम कर रहा है, तो भारत सरकार उसको क्या करेगी, देश से निकल जाने के लिए यहाँ पर दबाव बना रही है। तो एक्सपल्सन ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री एडवाइजर। और जो पांचवा जो सबसे बड़ा यहाँ पर कदम उठाया गया वो क्या है, रिडक्शन ऑफ डिप्लोमेटिक पर्सनल, यानी कि भारत सरकार जो डिप्लोमेटिक यानी कि जो राजनयिक संबंध हैं उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए बात काम कर रही है। यानी कि जो हमारे लोग, जो पाकिस्तान में हमारा जो दूतावास है और पाकिस्तान में जो दूतावास है, पाकिस्तान जो भारत में जो दूतावास है पाकिस्तान का, तो कहीं ना कहीं भारत सरकार ये फैसला ले रही है
कि नंबर ऑफ पर्सनल जो क्या है पाकिस्तान में जो हमारे हैं दूतावास में, उनकी संख्या को क्या किया जाए, कम किया जाए। अब भारत उनकी संख्या को कम करेगा तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी जो भारत में उसका दूतावास है उसमें जो आदमी काम करते हैं, जो पर्सनल काम करते हैं, उनकी संख्या को क्या करना होगा, कम करना होगा। यानी कहीं ना कहीं जो डिप्लोमेटिक चैनल है उसको और थिन और रिड्यूस किया जा रहा है भारत की सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर 5 बड़े एक्शन जो है भारत सरकार के द्वारा इस पे लिए गए हैं, इस पर लिए गए हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, हालांकि इन सभी का जो है असर पड़ने वाला है किस पर, पाकिस्तान पर, लेकिन जो सबसे बड़ा असर पड़ेगा पाकिस्तान पर वो क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी को जो भारत ने क्या किया है, सस्पेंड करने का फैसला लिया है, उसको लेकर के। वैसे भी आप देखोगे 2023 से ही भारत लगातार इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करने को लेकर के पाकिस्तान को रिक्वेस्ट कर रहा था, और अभी मौका मिला है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने अटैक करवाया है भारत पर, टेररिस्ट अटैक, कायराना अटैक करवाया है, टूरिस्टों पर अटैक करवाया है, धर्म पूछ पूछ कर जिस तरीके से लोगों को मारा गया है, तो उसके बाद से आप देखोगे भारत ने इस बहुत ही बड़े फैसले को अंजाम दिया है, सस्पेंशन ऑफ व्हाट, इंडस वाटर ट्रीटी। तो इस पर हम लोग जो है आगे चल करके क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। लेकिन इस पर बात करने से पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचनाएं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहला इंफॉर्मेशन क्या है कि जो भी एवरीडे हमारा जो करंट अफेयर्स का अपडेट आता है, जो भी मंथली मैगजीन आता है, नोट्स आते हैं करंट अफेयर्स के, या फिर अगर आप पिछले वर्षों के जो प्रश्न हैं उसको आप क्या करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पर, जहां से आप इन सभी का फायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 25 में और 26 में आप एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। इसके अलावा 2026 में अगर आप प्रीलिम्स में भाग लेने वाले हैं तो आपके लिए अच्छी खुशखबरी है, हमारे द्वारा जो है प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ साथ मेंस 2026 को लेकर के भी हमारा जो टेस्ट सीरीज है उसको हमने क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है। तो ये 2 न्यूज आपके काम के हैं, इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अपने आज के टॉपिक पर डिस्कशन कर लेते हैं। और यहां पर हम बात करने वाले हैं इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमेशा से क्या रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। तो अगर हम बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की, तो आप सभी जानते हैं कि ये जो ट्रीटी है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ। और कब हुआ था, याद रखिएगा डेट और ईयर, सितंबर 1960, यानी कि 1960 में जो है भारत और पाकिस्तान में जो सिंधु नदी है, इंडस नदी है, उसके वाटर शेयरिंग को लेकर के क्या हुआ, एक समझौता हुआ। तो इंडस नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनका कितने का पानी पाकिस्तान को मिलेगा, कितने का पानी भारत को मिलेगा, इसको लेकर के जो है एक समझौता किया गया। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो समझौता था कराची में किया गया था, और उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थे यानी कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और जो पाकिस्तान के जो देन पाकिस्तान प्रेसिडेंट, क्या नाम है उनका, मोहम्मद अयूब खान, उनके बीच में जो है आप देखोगे 9 साल के लंबे नेगोशिएशन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी होने से पहले 9 ईयर तक आप ध्यान रखिएगा नेगोशिएशन चला था। और इस नेगोशिएशन में वर्ल्ड बैंक ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी भूमिका निभाई थी। यानी कि वर्ल्ड बैंक के मौजूदगी में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी हुई है। तो यहाँ पर मध्यस्थ कौन था, वर्ल्ड बैंक। 9 साल लंबा नेगोशिएशन, और उसके बाद आप देखोगे भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या होता है, फाइनली 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी होती है। तो इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं उनका किस तरीके से, उनके पानी का इस्तेमाल किस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी। तो कुछ फैक्ट्स हैं जिसको कि आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। जो ट्रीटी है उसमें 12 आर्टिकल्स हैं और एनेक्सर्स हैं ए से लेकर के एच तक। तो याद रखिएगा अच्छा खासा ये क्या है, एक बड़ा ट्रीटी है। तो जैसे मैंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस और उसकी जो क्या है ट्रिब्यूटरीज हैं उनका किस तरीके से क्या होगा, इस्तेमाल होगा, इसको लेकर के ये पूरा का पूरा क्या है, समझौता है।
तो आप सभी जानते हैं, है ना, सतलज, व्यास, है ना, उसके बाद रावी है, चिनाब है, झेलम है, ये सारी नदियां। अब अगर हम देखते हैं आगे चल करके, थोड़ा सा मैप को आप लोग देखते चलिएगा, अगर हम आगे चल करके देखते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी में क्या कहा गया है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है, आज के बाद कभी आपको ये भूलना नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी क्या कहा गया है कि जो ईस्टर्न रिवर्स होंगी, यानी कि इंडस वाटर जो सिस्टम है उसमें जो है ईस्ट की तरफ, है ना, बहने वाले जो नदियां हैं, ईस्टर्न रिवर्स हैं, जिसमें कौन कौन से शामिल हैं, कौन कौन सी नदियां शामिल हैं, तो सतलुज, ब्यास और रावी, याद रखिएगा, सतलज, ब्यास और रावी, इन जो नदियों का पानी है वो किसके लिए अवेलेबल होगा, इंडिया के लिए अवेलेबल होगा, अनरिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो ईस्टर्न फ्लोइंग यानी कि पूर्वी नदियां हैं, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं, कहा जा रहा है कि उन तीन नदियों का पानी, सतलज, व्यास और रावी, इन तीन नदियों का पानी जो है क्या होगा, इंडिया के द्वारा इसका अनरिस्ट्रिक्टेड रूप से क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। और उसी के साथ वेस्टर्न रिवर्स जो हैं, इनमें शामिल कौन कौन सा है, इंडस शामिल है, इसमें आता है झेलम और क्या है, चिनाब, ये तीन नदियां, ठीक है ना, इंडस, झेलम और चिनाब, इसका जो पानी है उसका यूज कौन करेगा, तो कौन करेगा, तो पाकिस्तान। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कौन सी नदियों का पानी का यूज करने का जो राइट है वो किसको दिया गया, इंडिया को किसको दिया गया, और पाकिस्तान को कौन सी नदियों को पानी यूज करने का राइट दिया गया। तो कम से कम इसको आपको हमेशा जो है ध्यान में रखना है। अब देखिए, जब से ये ट्रीटी हुई है तब से ये कंट्रोवर्सी तो बना हुआ है, और कंट्रोवर्सी क्या है सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है वो क्या है, वो नदियां हैं जिसका पानी कौन यूज करेगा, यानी कि पाकिस्तान यूज करेगा। और जो आपको ये ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है उसका पानी कौन यूज करेगा, तो भारत यूज करेगा। लेकिन मैंने कहा कि शुरुआत से ही अगर आप देखोगे तो इस ट्रीटी को लेकर के जो है बवाल कह सकते हैं, जो भी जो डिस्प्यूट है वो आप देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा डिस्प्यूट क्या है, कहा जाता है कि ये कहीं ना कहीं ये जो ट्रीटी है वो पाकिस्तान के पक्ष में है। पाकिस्तान के पक्ष में इसलिए है क्योंकि कहा जाता है कि जो इंडस रिवर सिस्टम है, ये जो समझौता हुआ उससे जो इंडस रिवर सिस्टम यानी कि जो 6 नदियों का सिस्टम है उसका 70% जो पानी है, 70% जो वाटर है वो किसको जा रहा है, तो पाकिस्तान को जा रहा है। और भारत को लगभग मात्र अगर देखा जाए तो 30% के इस सिस्टम का जो 30% पानी है वो कौन यूज कर रहा है, तो भारत यूज कर रहा है। तो भारत से होकर के बहने वाली नदियां हैं, लेकिन इसका जो अधिकतर पानी है वो कौन यूज कर रहा है, तो पाकिस्तान यूज कर रहा है। क्योंकि जो पाकिस्तान को नदियां मिली हैं उनमें जो फ्लो है और जो पानी का वॉल्यूम है वो क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये शुरू से ही आप देखोगे विवादों का एक केंद्र रहा है कि भारत को जो है इंडस वाटर सिस्टम का काफी जो है कम पानी इस ट्रीटी के द्वारा मुहैया कराया गया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आप देखोगे कि अगर हम बात करते हैं कि इस मुद्दे पर कि जो भारत ने फैसला किया है कि हम क्या करेंगे, जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको हम सस्पेंड कर देंगे, उसका असर क्या पड़ सकता है भारत और पाकिस्तान पर, खास करके पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा, और पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शन है उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है IWT को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडस वाटर ट्रीटी। तो IWT अगर मान लीजिए सीधे सीधे सस्पेंड कर दिया गया तो कहा जा रहा है कि भारत के पास जो है एक तरीके से स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक तरीके से एक हथियार है ये, जिसका हम उपयोग पाकिस्तान को झुकाने के लिए कर सकते हैं कि वार्ता और टेररिज्म एक साथ जो है नहीं चल सकता, यानी कि बातचीत और जो आतंकवाद है वो एक साथ नहीं चल सकता। और अगर आप आतंकवाद को समर्थन करना जारी रखेंगे तो हम जो है फिर दूसरे तरीके से हम आपको जो है बात मनवाने का या फिर दबाव में लाने का हम प्रयास कर सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि मोर ऑप्शन, इट गिव मोर ऑप्शन टू इंडिया कि भारत जो है किस तरीके से इंडस रिवर सिस्टम के पानी का क्या करे, यूज करे।
और आप देखोगे, हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे कि सीधे सीधे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगर भारत ने इसको सस्पेंड कर दिया, इसका मतलब है कि भारत जैसे चाहे इसके पानी का क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। वैसे भी आप देखोगे भारत जो है क्या कर सकता है, वहां पर जो स्टोरेज है, अनरिस्ट्रिक्टेड स्टोरेज है, वो बना सकता है, पानी को इकट्ठा कर सकता है। हम क्लीन एनर्जी को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। वैसे भी हमें क्या चाहिए, हाइडल पावर जो प्रोजेक्ट है वो भारी मात्रा में चाहिए, और जम्मू कश्मीर की नदियों में जो है हाइडल पावर प्रोजेक्ट की अपार संभावनाएं हैं। तो हमारे लिए तो ये पूरी तरीके से बेनिफिट ही होगा, ठीक है ना। कश्मीर में जो है ये पाकिस्तान में जो है आप देखोगे पानी की किल्लत हो सकती है, वहां पर जो फूड सिक्योरिटी है उसको धक्का पहुंच सकता है। ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए बड़ा धक्का यहाँ पर हो सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वहां पर चला रहे थे, जिस पर पाकिस्तान लगातार आपत्ति उठाता रहता है। जैसे आप देखोगे कि जो एक हमारा जो किशनगंगा जो प्रोजेक्ट है, जो किशनगंगा जो है एक ट्रिब्यूटरी है झेलम की, और उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बांध बना रहे हैं। पाकिस्तान जो है इस प्रोजेक्ट पर पीछे पड़ा हुआ है कि ये जो बांध है वो क्या करता है, इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन करता है। उसी तरीके से आप देखोगे चिनाब नदी पर एक और हमारा प्रोजेक्ट है रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, इस पर भी पाकिस्तान क्या करता है, उंगली उठाता रहता है, कहता है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी का क्या है, उल्लंघन है। तो इस तरह की चीजों से भारत बच जाएगा, और भारत जितना चाहे उतना जो है क्या कर सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक के प्रोजेक्ट वहां पर बना सकता है। ऐसी बातें यहां पर कही जा रही हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इमीडिएटली क्या भारत पानी को रोक सकता है। हमारे पास ना तो इतने बांध हैं, ना ही ऐसा कोई हमने मैकेनिज्म बनाया है कि जो पानी बह के जा रहा है कहां पर, पाकिस्तान पर, उसको हम रोक सकें। क्या हमारे पास इतने बड़े बड़े डैम हैं कि हम उन पानी को इकट्ठा कर सकें। तो कहा जा रहा है कि इमीडिएटली इस पर तो कोई असर नहीं होगा पाकिस्तान पर, क्योंकि हमारे पास ना तो उतने बड़े बांध हैं, ना ही स्टोरेज कैपेसिटी है, ना ही वो मैकेनिज्म है कि उसके पानी को हम मोड़ सकें। तो इमीडिएटली जो है इसका असर जो है पाकिस्तान पर नहीं दिखने वाला है। लेकिन फ्यूचर में अगर भारत चाहे तो क्या कर सकता है, पानी की किल्लत कर सकता है, कहां पर, पाकिस्तान में, ठीक है ना। ये चीजें हैं, तो इसको सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। लेकिन क्या ये इतना ही आसान होगा। और वैसे भी आप देखोगे कहा जा रहा है कि भारत ने जो अभी ये कदम उठाया है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का, तो इससे पहले भी भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करने को लेकर के जो है आप देखोगे डिस्प्यूट हो चुका है। जनवरी 2023 में आप देखोगे, जनवरी 2023 में आप देखोगे तो भारत ने एक लेटर लिखा था किसको, पाकिस्तान को, जिसमें भारत ने मांग की थी कि इंडस वाटर ट्रीटी का क्या किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा। और आप अगर मानते हैं तो हम लोग इसको रिव्यू करते हैं, क्योंकि भारत का कहना था कि उसकी जनसंख्या बढ़ रही है। सीधे सीधे भारत ने क्या कहा कि उसकी जनसंख्या बढ़ रही है ना। जिस तरीके से इतने वर्षों में 60 का क्या है समझौता है, तो 1960 के बाद से भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं जम्मू कश्मीर में। जिस तरीके से इन्वायरमेंटल इशू पनप रहा है, मतलब भारत को क्या चाहिए, क्लीन एनर्जी चाहिए, और भारत चाहता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट वहां पर लगाए जाएं। भारत का ये कहना है कि जिस तरीके से क्लीन एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, भारत को अपना इमिशन टारगेट क्या करना है, पूरा करना है। उसको अपनी खास सुरक्षा के लिए क्या चाहिए, ज्यादा पानी चाहिए। तो इन मुद्दों पर भारत चाहता है कि इंडस वाटर ट्रीटी का क्या किया जाए, रिव्यू किया जाए। लेकिन पाकिस्तान अभी इसके लिए तैयार नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो अटैक हुआ है कहीं ना कहीं इसके रास्ते भारत ने जो है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने की यहाँ पर बात कही है। तो 23 में, जनवरी 2023 में भारत ऑलरेडी पाकिस्तान को इनवाइट कर चुका है इंडस वाटर ट्रीटी के रिव्यू के लिए। मैंने रीजन आपको बता दिया कि जो भी पॉपुलेशन का क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि जम्मू कश्मीर में और पूरे भारत में जो डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं, जिस तरीके से भारत क्या करना चाहता है, क्लीन एनर्जी को पैदा करना चाहता है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण भारत चाहता है कि ज्यादा पानी जो है यहाँ पर भारत को मिले। तो इसको लेकर के पहले से ही आप देखोगे डिस्प्यूट चलता आ रहा है किसको, भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी को जो सस्पेंड करने का भारत ने फैसला किया है, तो क्या कर सकता है पाकिस्तान, पाकिस्तान के हाथों में क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको ध्यान में रखना है। पूछा जा रहा है कि कैन पाकिस्तान ट्रिगर एनी आर्बिट्रेशन क्लॉज अंडर IWT। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है,
मध्यस्थता। तो अगर हम इस ट्रीटी को देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है। यहां पर जब हमें ये ट्रीटी हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि इस ट्रीटी में ये कहा गया कि इस ट्रीटी से कोई भी पार्टी निकल नहीं सकती, कोई भी पार्टी जो है इससे एग्जिट नहीं कर सकती, यानी कि जो पाकिस्तान है और जो इंडिया है, ठीक है ना, दोनों में से कोई जो है इससे एग्जिट नहीं कर सकता इस ट्रीटी से। सबसे पहली बात तो ये है, यानी कि एक तरफा आप इसको बदल नहीं सकते, एक तरफा आप इस ट्रीटी से निकल नहीं सकते। अगर कोई डिस्प्यूट होता है, अगर कोई डिस्प्यूट होता है, अच्छा ये भी है कि ये ट्रीटी की कोई अंत नहीं है, ये नहीं कि 100 साल के लिए हुआ, 50 साल के लिए हुआ, बोला गया कि इस ट्रीटी का कोई अंत नहीं है, यानी कि जब तक ये भारत और पाकिस्तान है तब तक जो है ये क्या है, चलता रहेगा। तो ये सारे बातें आपको ध्यान रखनी है। तो क्या कहा गया, ट्रीटी हैज नो एंड डेट, और कहा गया कि कोई भी मॉडिफिकेशन इस ट्रीटी में तभी हो सकता है जब दोनों देश इसके लिए क्या है, तैयार हो, यानी कि एक तरफा आप इसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ये कुछ बातें जो है इस ट्रीटी के बारे में आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर जो मैकेनिज्म है, मान लीजिए कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सुलझाने का क्या मैकेनिज्म है, तो अगर आप देखोगे इंडस वाटर ट्रीटी का जो आर्टिकल 9 है, वो साफ साफ ये कहता है कि अगर किसी पॉइंट पर डिस्प्यूट होता है दोनों देशों के बीच में, तो इन माध्यमों से जो है क्या किया जा सकता है, इस डिस्प्यूट को हम लोग क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। पहला तो क्या बोला जा रहा है कि फर्स्ट बिफोर द परमानेंट इंडस कमीशन। तो मैंने ये परमानेंट इंडस कमीशन क्या है, इंडस कमीशन वो कमीशन है जो देखती है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी में जो पानी की शेयरिंग की गई है, जो मैकेनिज्म तैयार किया गया है, क्या वो दोनों देश पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर दोनों देशों के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो इस कमीशन में के जरिए ही उस डिस्प्यूट को क्या किया जाता है, दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए क्या किया गया था, इंडस कमीशन बनाया गया था, परमानेंट इंडस कमीशन, यानी कि ये कभी डिसॉल्व नहीं होता है, इसके मेंबर चेंज होंगे और भारत और पाकिस्तान के मेंबर क्या होते हैं, इसके सदस्य होते हैं। तो जो इंडस कमीशन है, हम उसके सामने मामले को लेके जा सकते हैं, ये पहला क्या है, तरीका है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई भी डिस्प्यूट है तो इंडस कमीशन के सामने वो जाएगा और वहां पर इस पर चर्चा होगी और वो सॉल्व करने का क्या करेगा, है ना, प्रयास करेगा। दूसरा क्या है, दूसरा तरीका हो सकता है न्यूट्रल एक्सपर्ट, यानी कि दोनों देशों के बीच में लेकर के क्या है, कोई पॉइंट को लेकर के विवाद है, जैसे कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, कोई बांध बना रहा है भारत और उसको लेकर के पाकिस्तान को कोई नाराजगी है या फिर उसके कुछ बातें हैं जो डिस्प्यूट है, तो पहला तो क्या है, इंडस कमीशन के पास लेके जाइए। दूसरा क्या है कि एक न्यूट्रल एक्सपर्ट, आप किसी भी एक एक्सपर्ट को क्या कर सकते हैं जो न्यूट्रल हो, ना तो भारत का हो ना तो पाकिस्तान का हो, किसी विदेशी को क्या कीजिए, आप यहाँ पर क्या कीजिए, बुलाइए, और फिर उसके द्वारा जो रिपोर्ट दी जाएगी उससे उसके जरिए क्या हो सकता है, आप दोनों देशों के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि कोई न्यूट्रल एक्सपर्ट एक मध्यस्थ के रूप में काम करेगा और उसकी रिपोर्ट पर फिर दोनों देश क्या करेंगे, दोनों देशों का जो भी क्या है जो डिस्प्यूट है उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और तीसरा जो कि काफी बड़ा फैसला है वो है आर्बिट्रेशन, यानी कि मध्यस्थता। मध्यस्थता यानी कि अगर मान लीजिए पहले भी फेल हो गया, दूसरा भी फेल हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, एक आर्बिट्रेशन यानी कि जो कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट है, वहां पर जाकर के हम लोग क्या करेंगे, मध्यस्थता करेंगे और मध्यस्थता के लिए उस कोर्ट को बुलाएंगे और उसके जो फैसला होगा उसको क्या करेंगे, दोनों देश मानेंगे। तो ये तीन तरीके से क्या किया जा सकता है, डिस्प्यूट को दूर करने का किया जा सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्यूट मैकेनिज्म, जो कहां दिया गया है, आर्टिकल 9 में, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दी हैं जो कि आप ध्यान में रखेंगे। अब ये तो बात है कि चलिए ठीक है, अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको किस तरीके से हम लोग दूर करेंगे, लेकिन यहां पर भारत ने क्या किया है, यहां पर भारत ने कहा है कि हम इस ट्रीटी को ही सस्पेंड कर रहे हैं। हालांकि हमने देखा कि इस ट्रीटी से कोई एक देश एक तरफा तरीके से एग्जिट नहीं कर सकता, लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा है कि हम एग्जिट नहीं हो रहे हैं, हम पूरी ट्रीटी को ही क्या कर दे रहे हैं, सस्पेंड, ट्रीटी को ही क्या कर रहे हैं, सस्पेंड। और इसी को लेकर के यहां पर यह कही जा रही है
कि अगर भारत जो है क्या करता है, पूरी तरीके से इस ट्रीटी को क्या करता है, वापस ले लेता है, रिवॉक कर लेता है, ठीक है ना, रिवॉक, सस्पेंड हो जाता है इस, या फिर पूरी तरीके इसको हटा लेता है, तो यहां पर फिर पाकिस्तान के पास कोई भी चारा नहीं बचता कि वो क्या करें, क्योंकि ऐसा बहुत लोग कह रहे हैं। एक पाकिस्तान के ही लॉ ऑफिसर थे, उन्होंने जो है अपने ही न्यूज एक चैनल को जो इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने ये कही थी कि अगर भारत क्या करे, इसको रिवोक कर ले, इस पूरे ट्रीटी से बाहर नहीं निकले, मतलब इस ट्रीटी को ही सस्पेंड कर दे, तो फिर पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये ट्रीटी ये कहती है कि अगर डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट को ऐसे सॉल्व किया जाएगा, लेकिन ये डिस्प्यूट थोड़ी है। यहां तो भारत पूरे के पूरे जो ट्रीटी है उसी को क्या कर रहा है, सस्पेंड कर रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, आगे क्या पाकिस्तान का कदम हो सकता है, इसको लेकर के आने वाले समय में स्थिति जो है वो क्लियर होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंडस वाटर ट्रीटी है, उसमें जो नदियों का जो बंटवारा है, और इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के क्यों भारत चाहता है कि इसको रिव्यू किया जाए, है ना, इसके जो कारण है ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ध्यान में रखने हैं। तो ये था हमारा आज का न्यूज एनालिसिस, जो कि भारत के द्वारा पहलगाम अटैक के बाद जो 5 बड़े फैसले लिए गए हैं उस पर था, और खास करके इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर था। इसको ध्यानपूर्वक आप सुन लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आए तो जरूर क्या करेंगे, इसको लाइक करेंगे, वीडियो को अपने कमेंट हमें देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।